नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं शिव चर्चा के बहुत ही दर्द भरा कथा सुना रही हूँ। कैसे एक बेटा अपने माँ बाप को कचरे की ढेर पर लाकर छोड़ देता है। कथा बहुत ही सुंदर है गुरु भाई बहना, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक जगह बहुत सारा कचरा का ढेर था, जहाँ पर सभी शहरों से कचरा लाकर वहाँ पर जमा होता था। उसी कचरा के ढेर के सामने एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक अमीर लड़का निकलता है और अपने माँ बाप को हाथ तीरकर वहाँ पर उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। माँ बाप कहते रह जाते हैं, बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हम यहाँ पर अकेले क्या करेंगे, कहाँ पर रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कैसे रात गुजारेंगे। बेटा हम दोनों को छोड़कर मत जाओ, हमें भी अपने साथ ले जाओ। लेकिन बेटा नहीं सुनता है, वह तो गाड़ी में बैठकर चला जाता है। वहाँ पर दोनों बूढ़ा और बूढ़ी बैठकर सोच रहे थे, देखो तो इसी दिन के लिए अपने बेटा को पाल पोस कर बड़ा किए थे कि हमको घर से निकाल दे। इस बुढ़ापा में बेटा हमको सेवा करता तो आज ऐसा दिन देखने को मिला कि बेटा हम दोनों को घर से निकाल दिया। अब तो दोनों एक दूसरे के सहारा थे, उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। दोनों का करते हैं गुरु बहना, उसी कचरा के ढेर में से फटा चीटा कपड़ा ढूंढ कर लाते हैं और घास फूस इकट्ठा कर कर वहीं पर कचरा के ढेर पर अपना एक झोपड़ी बनाते हैं। झोपड़ी बनाने के बाद पत्नी रूपा से कहते हैं, चलो रहने के लिए तो इंतजाम हो गया, लेकिन खाने के लिए कहाँ से इंतजाम करें, हम दोनों क्या खाएंगे। एक दो दिन की बात तो नहीं है, अब हम दोनों को जीवन भर यहीं पर रहना होगा, तो खाने के लिए इंतजाम तो करना ही होगा। तब वह क्या करते हैं, कचरा में से एक फटा चीटा बोरा ढूंढते हैं। उसी बोरा में कचरा में से सामान ढूंढ ढूंढ कर बोरा में भरने लगते हैं, जैसे प्लास्टिक का बोतल, टूटा फूटा लोहा, सब इकट्ठा करके ले जाकर कबाड़ी वाला दुकान पर दे देते हैं। जो उससे पैसा मिला था तो चावल खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं और अपने झोपड़ी में आते हैं तो देखते हैं कि रूपा बैठकर सिलाई कर रही है। कचरा में से फटा चीटा कपड़ा लाकर बेचारी सी रही थी पहनने के लिए, और उसी कपड़ा को जोड़ जोड़ कर ओढ़ने के लिए चादर बनाती है। जो बाजार से चावल लेकर आए थे तो रूपा भात बनाती है, इधर उधर से ईटा इकट्ठा करती है और उसी ईटा को चूल्हा बनाती है। चूल्हा बनाकर प्लास्टिक के बोतल लाती है, उसी बोतल को जलाकर भात बना लेती है।
भात बनाने के बाद दोनों बूढ़ा बूढ़ी बैठकर छूछे भात खा लेते हैं, क्योंकि कैसे तो पेट भरना था। जीवित रहने के लिए तो खाना जरूरी होता है, तो अपना किसी भी तरह करके पेट पाल रहे थे। कभी भात खाकर, कभी रूखा सूखा रोटी खाकर, कभी भूखे ही रह जाते थे। इसी तरह अपना जीवन काट रहे थे। दोनों सोचते थे कि आज बेटा लाने आएगा, कल बेटा आएगा, परसों आएगा। राह देखते रहते थे कि कभी ना कभी बेटा हम दोनों को ले जाने आएगा, लेकिन बेटा कभी भी झांकी मारने नहीं आता था। वो दोनों अपने कचड़े में ही अपना खुशियाँ ढूंढ लिए। दोनों एक दूसरे के सहारा थे। एक दिन जब बैठकर दोनों रूखा सूखा भोजन कर रहे थे तो बोलते हैं रूपा से, बहुत दिन हो गया अच्छा खाना खाए हुए। रोज रोज रूखा सूखा खाना खा रहे हैं, आज कुछ अच्छा बनाना। तब रूपा बोलती है कि क्या बनाएंगे, घर में तो बस रूखा सूखा ही भोजन है। कहते हैं कि जा रहे हैं आज हम मछली लाने, आज हम दोनों मछली भात खाएंगे, बहुत दिन हो गया। यह सुनकर रूपा खुश हो जाती है और कहती है कि मछली कहाँ से लाएंगे। तब वह कहते हैं कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, हम ला रहे हैं। आज हम दोनों खूब खुशियाँ मनाएंगे। उसके बाद रूपा फटी हुई बोरी लेती है और कचरा में से ढूंढ ढूंढ कर प्लास्टिक के बोतल बोरी में भरने लगती है। कचरा में खोजते खोजते उसके हाथ में कुछ भारी चीज आकर टकराती है। रूपा सब कचरा को वहां से हटाती है तो देखती है कि यहाँ पर एक बक्सा है। जब बक्से को ऊपर लाकर देखती है और बक्से को खोलती है तो देखती है कि उसमें तो बहुत सारा सोना का सिक्का है और सोने का गहना है। वह इधर उधर देखती है कि यहाँ पर कोई होगा तो उसी का होगा, जिसका होगा वह अपना ले जाएगा। लेकिन वहाँ पर अगल बगल कोई नहीं था। वह कुछ समय इंतजार करती है कि कोई आएगा तो पूछेंगे कि यह बक्सा किसका है, और उसको मन ही मन डर भी लग रहा था कि कोई हमको पुलिस से न पकड़ा दे कि चोर है, कहीं से चोरी करके लाई है। कुछ समय इंतजार करने के बाद वह बक्से को बोरी में भर के घर ले आती है। घर लाकर एक कोने में रख देती है। उधर उसका पति जाल लेकर मछली मारने गया था। जैसे ही जाल पानी में डालता है तो कुछ देर के लिए मछली जाल में नहीं फंसती है। फिर कुछ समय बाद जाल में 4 मछलियां आकर फंस जाती है। यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि आज तो रूपा मछली को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। बहुत दिनों के बाद मछली खाने के लिए मिलेगा। वह मछली को लेकर झोपड़ी में आता है और रूपा से कहता है, देखो देखो
4 मछलियाँ लेकर आए हैं, जल्दी से इसे बनाओ और हम दोनों साथ में खाएंगे। लेकिन यह बात सुनकर रूपा के चेहरे पर हंसी नहीं था, हैरानी थी। यह बात पत्नी से पूछता है कि आखिर बात क्या है? मछली को देखकर तुम्हारे चेहरे पर खुशियाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तब वह झोपड़ी के अंदर ले जाती है और एक कोने में ले जाकर बक्से को दिखाती है। जब वह बक्सा खोलता है तो देखता है कि इसमें तो हर बक्सा सोना के सिक्का और सोने का गहना है। तब वह कहता है कि इतना सारा सोना के सिक्का तुम कहाँ से लेकर आई हो? वह बताती है कि जब हम कचरा में प्लास्टिक के डिब्बा ढूंढ रहे थे तो यह हमको मिला। वह कहता है किसी का होगा, गलती से वहाँ पर चला गया होगा, कोई खोजते खोजते आएगा तो हम इसे लौटा देंगे। तब रूपा कहती है कि वहाँ पर कोई नहीं था, हम कुछ समय इंतजार किए थे लेकिन कोई नहीं आया तो हम अपने झोपड़ी में लेकर आ गए हैं। वह दोनों 1-2 दिन तक इंतजार करते रहे कि कोई खोजते खोजते आएगा तो हम इसे वापस कर देंगे। फिर मन ही मन सोचता है कि कहीं भगवान तो नहीं हम दोनों को दिए हैं, कहीं भगवान हम दोनों को मदद करना चाहते हैं। 1-2 दिन के बाद कोई नहीं आता है तो दोनों आपस में सोचते हैं क्यों ना हम इससे छोटा मोटा रोजगार कर ले और इस पैसे को हम ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, गरीब गुरबा को मदद करेंगे। हम गरीबी में अपना जीवन बहुत काटे हैं, हम समझते हैं कि गरीबी क्या चीज होती है, इसी चलते हम गरीब को मदद करेंगे, बेफजूल खर्च नहीं करेंगे। भगवान इसी चलते हम दोनों को दिए हैं कि इसके मन में लालच नहीं है। तब दोनों उसी पैसे से छोटा मोटा ढाबा खोल लेते हैं। दाल चावल पापड़ भुंजिया सलाद यही रखते थे ढाबा में। पहले पहले तो 1-2 कस्टमर आता था, धीरे धीरे बढ़ते गया। अब उस ढाबे में बहुत भीड़ लगने लगा क्योंकि ढाबा में बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता था। रूपा बहुत प्यार से खाना बनाती थी और दोनों मिलकर खाना को परोसते थे। उनका ढाबा इतना चलने लगा कि बहुत भीड़ हो गया। फिर दोनों कुछ आदमी को काम पर रख लेते हैं, फिर अपने लिए झोपड़ी के जगह ईटा के घर बनाते हैं। ज्यादा हाई फाई मकान नहीं बनाते हैं कि ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, बस रहने के लिए छोटा मोटा घर चाहिए। एक दिन उनके ढाबे में एक भिखारी आता है, फटा चीटा कपड़ा पहने हुए, बड़े बड़े दाढ़ी, बाल बिखरा हुआ, आकर रूपा के पास धीरे से बोलता है, अम्मा कुछ खाना खिलाओ, बहुत जोर से भूख लगा है। उसके आवाज में बहुत थकान था, आवाज भी नहीं निकल रहा था, मानिए कि कई दिन से वह भूखा था। रूपा कहती है, ठीक है बेटा, अभी हम तुमको खाना खिलाते हैं।
वह अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है। जब पेट भर गया तो रूपा की ओर देखता है तो कहता है, माँ यह तुम्हारा ढाबा है? फिर माँ भी कहती है, बेटा तुम और तुम्हारा ऐसा हालत, तुम तो बहुत अमीर था और आज भिखारी कैसे हो गया? तब बेटा कहता है, माँ हम अपनी पत्नी के बातों में आ गए थे, वही तुम दोनों को घर से निकालने के लिए बोली थी। हम उसी के दबाव में आकर तुम दोनों को घर से निकाल दिए थे। जब तुम दोनों चली गई तो वह सारा धन संपत्ति अपने नाम पर करवा ली और किसी के साथ भाग गई। उसी दिन से हम कंगाल हो गए और मेरा ऐसा हालत हो गया। हमें माफ कर दो माँ, हमें माफ कर दीजिए पिताजी। माँ बाप का तो दिल जल्दी पसीज जाता है। अपने बेटा को ऐसे हालत में देखकर दोनों को दया आ गया। अपने बेटा को माफ कर देते हैं और बेटा से कहते हैं, बेटा आज से अब तुम ही यह ढाबा संभालना। उस दिन से वह ढाबा चलाने लगता है और जो पैसा सोना बचा था, गहना बचा था, उस पैसे और गहना को बेचकर गरीब को मदद किए। जहाँ पर पानी नहीं था वहाँ पर सब जगह पर नल लगवाए। इसी तरह सब गरीब को मदद किए।